हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए। तो आपका मेरे चैनल बायो विद तोशी मैम में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और आप लोग को अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम मेंडल का नियम हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज हमें क्या पढ़ना है, मेंडल के आनुवंशिकी के नियमों की व्याख्या। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं आपका आगे क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के परिणामों को सिद्धांतों के रूप में प्रतिपादित किया। ठीक है, जो उनके रिजल्ट थे उसको ही उन्होंने क्या कर दिया, सिद्धांत बना दिया। बाद में इन सिद्धांतों को ही वैज्ञानिकों ने मेंडल के 3 नियमों के रूप में स्थापित किया। ठीक है, तो बाद में जो और वैज्ञानिक आए और खोज किए तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि मेंडल तो पहले से ही खोज के चले गए थे। लेकिन आपको तो पता है कि मेंडल जब जिंदा थे तो लोगों को पता नहीं था कि मेंडल ने इतनी बड़ी खोज की है। तो बाद में 3 वैज्ञानिक आए थे आपके, कार्ल कॉरेंस और ह्यूगो डी व्रीज और एक कौन थे, कमेंट में बताना आप। तो 3 वैज्ञानिक आए थे तो उन्होंने फिर से खोजा था। जब उन्हें पता चला कि मेंडल तो पहले से ही खोज के जा चुके हैं तो उन्होंने ही उस सिद्धांत को क्या किया, उनके मेंडल के नियम के रूप में उसको प्रतिपादित कर दिया। ठीक है, कि ये मेंडल ने नियम दिए हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं हम मेंडल के कौन कौन से नियम हैं। तो पहला नियम इनका क्या है, प्रभाविता का नियम। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि प्रभाविता के नियम का मतलब क्या होता है बेटा, कि प्रभावित होना। जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि प्रभावित होगा, इसमें कोई चीज़ क्या होगा, प्रभावित होगा, क्योंकि नाम में ही लिखा है प्रभावित होना। तो एक प्रभावित होगा, एक क्या होगा, अप्रभावी होगा। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं प्रभाविता का नियम। मतलब आप हेडिंग से सेंस निकालो कि हेडिंग क्या कहना चाह रहा है। तो इसमें लिखा है कि एक लक्षण तथा प्रभावी नियम। ठीक है, एक लक्षण का मतलब कोई आप एक लक्षण लोगे, ठीक है, और उससे उसमें क्या दिखेगा आपको, एक लक्षण कोई आपको प्रभावी दिखेगा और एक लक्षण आपको कोई अप्रभावी दिखेगा। ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि लॉ ऑफ सिंगल कैरेक्टर एंड डोमिनेंस। तो मैंने आपको पहले ही बताया बेटा कि जो कैपिटल में कोई भी ए टू जेड आपको कोई भी अगर कैपिटल में दिखता है बेटा तो वो क्या हो जाएगा, प्रभावी लक्षण हो जाएगा। और अगर स्मॉल में दिखता है तो वो कैसा हो जाएगा, अप्रभावी लक्षण हो जाएगा। ठीक है, आइए, एक पौधा जायगोट से बनता है। तो आप सभी को पता है कि एक पौधा या कोई भी क्या होता है, जो आपको जीव जगत में दिखता है, सजीव, वो सब क्या होते हैं, जायगोट से बनते हैं। मतलब मैक्सिमम जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है तो उसमें क्या होता है, पहले आपको मिलेगा मेल से स्पर्म, फीमेल से ओवा मिलता है, दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है तो हमें जायगोट प्राप्त होता है। ठीक है, जिसे हम युग्मनज कहते हैं। तो कह रहा है कि एक पौधा जायगोट से बनता है। ठीक है, अब जायगोट का निर्माण 2 गैमेट्स के संलयन से होता है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि कौन कौन से गैमेट्स होते हैं, मेल से आपको स्पर्म मिलता है या शुक्राणु, और फीमेल से क्या मिलेगा, ओवा या अंडाणु के संलयन से आपका जायगोट बनता है। ठीक है, अब प्रत्येक लक्षण के 2 वैकल्पिक रूपों में से एक रूप के जीन नर युग्मक में और दूसरे वैकल्पिक रूप के जीन मादा युग्मक में होते हैं। तो ठीक है, आपका जो एक जीन होगा वो, जैसे आपको पता है कि नर युग्मक जो होता है वो XY होता है और जो मादा युग्मक होती है, आई मीन जो मादा होती है उसमें XX क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा जब हम गैमीट बनाते हैं तो बेटा उसमें हम क्या करते हैं, हाफ नंबर कर देते हैं। ठीक है, आपका हाफ नंबर कैसे होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, जिससे क्या होते हैं, क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। तो आपका अगर मेल है तो हम अगर मेल की बात करते हैं तो अगर XY क्रोमोसोम है तो हाफ हो जाएगा, तो एक X में चला जाएगा और एक Y में चला जाएगा। उसी तरीके से अगर फीमेल है तो एक X में चली जाएगा और एक एक X में चली जाएगी और दूसरी भी X में चली जाएगी, क्योंकि जो आपकी मादा होती है वो बेटा उसमें क्या होते हैं, उसमें XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं और मेल में XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये सब आपको पहले से पता होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि जीन नर एक रूप में जीन नर युग्मक में और दूसरे वैकल्पिक रूप में जीन मादा युग्मक में होते हैं। ठीक है, तो एक जीन कहाँ से आएगा,
जब संलयन होता है बेटा, देखो जैसे आप सब इधर देखना। देखिए जब हम कोई जायगोट बनता है तो देखिए जैसे मान लीजिए आपने देखा कि नर में क्या पाया जाता है, एक्स और वाई पाया जाता है क्रोमोसोम, और वैसे ही मादा में क्या पाया जाता है, एक्स और एक्स। ठीक है, तो जब ये गैमीट बनते हैं बेटा तो एक्स और वाई बन जाते हैं। वैसे ही इसमें क्या होता है, एक्स और एक्स मतलब हाफ नंबर हो जाता है। ठीक है, ये भी हाफ नंबर मतलब 50% ये हो जाएगा और 50% ये। वैसे ही इसमें 50% ये और 50% ये बन जाते हैं। ठीक है, तो कोई जब कोई नए संतान की उत्पत्ति होती है तो बेटा तो इसमें से कोई एक लक्षण आएगा, या तो ये इससे क्रॉस करेगा, जैसे हम हमेशा से क्रॉस करते आए हैं एक्स वाई और एक्स एक्स ले लिया हमने, तो हम जो क्रॉस कराते हैं वो कैसा होता है, तो एक्स एक्स बन जाता है। और यही एक्स का इससे करेंगे तो एक्स वाई बन जाएगा, फिर इसका करेंगे तो एक्स एक्स बनता है, फिर इससे करेंगे तो एक्स वाई बन जाता है। तो ऐसे ही 50% क्या होता है, तो मतलब एक जीन एक्स का, एक जीन वाई का, चाहे एक जीन एक्स का चाहे एक जीन वाई का जाता है, तो ये एक माता से आएगा एक पिता से आएगा, तब क्या होगा, जोड़ी बनती है। ठीक है, जैसे आपने देखा एक ये मान लीजिए ये आपके माता है और ये पिता है। ठीक है, तो एक जीन एक्स वाला या तो एक्स आएगा, या तो एक माता से आएगा, या तो एक्स आएगा, सॉरी पिता से आएगा, तो एक एक्स ये आएगा या फिर एक वाई ये हो सकता है। अगर आपने वैसे ही देखा तो एक्स, अगर आपने माता में देखा तो आपने देखा या तो एक एक्स ये आ सकता है, मतलब एक ये, या तो ये जाएगा या तो ये जाएगा। वैसे ही इसमें या तो ये जाएगा या तो ये जाएगा। ठीक है, तो कोई एक जाएगा, तो इन अब देखो अब यहाँ पे ये जोड़ा बन गया। ठीक है, यहाँ पे भी देखो ये सारे क्या बन गए, जोड़े बन गए। पहले हम सिंगल नंबर में लेते हैं तो एक माता से आएगा एक पिता से आएगा, फिर जो अगले संतान में जाएगा वो उसका जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, वही यहाँ पे ये कह रहे हैं। तो एक आपने देखा कि या तो एक्स आएगा नर में या वाई कोई एक आएगा। ठीक है, उसी तरीके से सिमिलरली या तो एक्स आएगा या तो दूसरा एक्स आएगा, कोई भी एक आएगा। ठीक है, तो फिर ये बाद में जाके जोड़े बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन जीन कोई एक ही आता है। तो जब ये युग्मक संलयित होकर जायगोट बनाते हैं तब उसमें प्रत्येक लक्षण के वैकल्पिक रूपों को व्यक्त करने वाले दो जीन कारक आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि एक हमने तो एक ही लिया था ना, कोई या तो हम एक्स लेंगे या तो हम वाई लेंगे। तो जो हमारा स्पर्म होगा बेटा, मान लो ये सब क्या है, स्पर्म है। ठीक है, ये भी स्पर्म है, तो कोई एक स्पर्म ही इस ओवा के साथ, ये ओवा है। ठीक है, मान लो तो इसमें क्या है, एक्स क्रोमोसोम है, इसमें वाई है और इसमें एक्स है। तो इसमें से बेटा कोई एक अगर इसके साथ क्रॉस करेगा तो लड़की बन जाएगी। ठीक है, वैसे ही अगर ये वाई क्रोमोसोम इनके साथ क्रॉस करेगा तो क्या बन जाएगा, लड़का बन जाएगा। और अगर ये वाला एक्स इसके वाई इसके साथ गया तो भी क्या हो जाएगा, लड़का बन जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि एक जीन इससे आएगा और एक जीन इससे आएगा, एक ठीक है, एक गैमेट इससे एक गैमेट इससे आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर संलयित होकर के ये जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, मतलब एक ही जीन एक ही गैमेट नर से आएगा और एक ही मादा से आएगा, फिर दोनों आपस में संलयित होंगे तो कैसा हो जाएगा, ये पेयर्स में हो जाएंगे। या तो एक्स एक्स बनेगा, क्या बना, एक्स एक्स 50% बना और एक्स वाई 50% बना। ठीक है, तो या तो एक्स एक्स वाला जोड़ा बन जाएगा या तो एक्स वाई वाला। अब ये अगर बना तो लड़की बन जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से अगर ये बना तो लड़का बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो इन दोनों में से कोई एक आएगा, लेकिन एक एक आएंगे, लेकिन जब ये जाइगोट बनाएंगे तो ये जोड़े में जाएंगे। ठीक है, ये जोड़ा बन जाएगा इसका। तो अगर ये दोनों आएंगे तो लड़की, अगर ये दोनों मिलते हैं आपको, ये दोनों मिलते हैं तो लड़का आपको मिलता है। वैसे ही हमारे पौधों में भी होता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि व्यक्त करने वाले दो जीन कारक आ जाते हैं, तो वही आपने देखा या तो एक्स एक्स हो जाएगा या एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपके दो कारक आ जाते हैं। आपको पहले से ही मैंने बताया था, क्या बताया था कि मेंडल ने जीन को कारक बोला था। ठीक है, जब हमारे दूसरे साइंटिस्ट आए जॉनसन, उन्होंने ही क्या बोला था, जॉनसन ने ही जीन को जीन बोला था। ठीक है, आज तो हम जीन बोलते ना, अब तो हम कारक बोलते नहीं, लेकिन मेंडल के टाइम में तो जॉनसन साहब थे नहीं, तो उन्होंने क्या बोला, जीन को कारक बोला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके 1 नंबर में आता है, इसलिए मैं बार बार आपको रिकॉल कराती हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए। ठीक है बेटा, चलो आगे देखो। अब देखो कह रहा है कि यदि मटर के नर युवक में फूल का लाल रंग
व्यक्त करने वाला जीन कारक है तथा मादा युग्मक में सफेद रंग व्यक्त करने वाला जीन कारक है, तो दोनों युग्मकों के संलयन से बनने वाला जाइगोट में लाल और सफेद दोनों रूपों को व्यक्त करने वाले जीन साथ आ जाते हैं। ठीक है, और इनमें से एक कारक प्रभावी डोमिनेंट और दूसरा कारक अप्रभावी रेसेसिव होता है। ठीक है, अर्थात प्रथम पीढ़ी में प्रभावी कारक के लक्षण प्रकट होते हैं। तो आपने देखा कि हमने दो फूल लिया। ठीक है, मान लो एक फूल हमने कैसा लिया, लाल रंग का फूल लिया, और एक फूल हमने क्या लिया, सफेद रंग का फूल लिया। ठीक है, तो लाल और सफेद रंग का फूल हमने लिया। इसके बाद हमने क्या कराया, इनका संलयन कराया। तो संलयन कराने के बाद बेटा दोनों में से जो प्रभावी होगा वही क्या होगा, आपके F1 जनरेशन में आपको मिलेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि अब जैसे लाल और सफेद का हमने क्रॉस कराया तो जो प्रभावी लक्षण होगा वही आपको मिलेगा, लेकिन दोनों प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण क्या होंगे, साथ साथ ही रहेंगे। ठीक है, अर्थात प्रथम पीढ़ी प्रभावी कारक के लक्षण प्रकट होते हैं। अब देखो उसमें क्या कह रहा है, इसी प्रकार जब शुद्ध समयुग्मजी का मतलब क्या होता है बेटा, समान प्रकार के जिसमें गैमेट हो। ठीक है, जैसे कि गुणसूत्रों में एक ही प्रकार के लक्षणों के जीन्स की उपस्थिति। ठीक है, जैसे कि आपने देखा था कि लंबे तथा शुद्ध बौने पौधे के बीच संकर क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 आपको मिलती है। तो समयुग्मजी का मतलब क्या हो बेटा, जैसे कैपिटल T ले लो या स्मॉल टी ले लो, तो ये सब क्या होता है, समयुग्मजी मतलब समान प्रकार के गैमेट्स उसमें हो। जैसे आपने कैपिटल ले लिया या कैपिटल ए ले लिया या कैपिटल बी ले लिया, जिसमें समान प्रकार के गैमेट हो। ठीक है, जैसे कैपिटल टी ले लिया या कैपिटल टी या कैपिटल ए या कैपिटल बी, मतलब इसमें देखो आप समान प्रकार के आपको दिखने चाहिए, या कैपिटल सी या कैपिटल जेड कैपिटल, मतलब जो भी ले आप समान लो, तो उसी को हम कहते हैं समयुग्मजी। विषमयुग्मजी का मतलब आपको पता ही होगा, जैसे कैपिटल डी ले लिया एक स्मॉल टी ले लिया, या एक कैपिटल ए ले लिया एक स्मॉल ए ले लिया, एक कैपिटल बी ले लिया या एक स्मॉल बी ले लिया। सॉरी, आपको दिख रहा है कि नहीं, ये देखो ये सब क्या है, समयुग्मजी हैं, ये समयुग्मजी है, ये भी समयुग्मजी, क्योंकि समान प्रकार के गैमेट है। अगर ये कैपिटल में है तो ये भी कैपिटल में है, अगर ये कैपिटल में ये भी कैपिटल में है। इसी प्रकार से देखो इसमें एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो ये क्या है, ये विषमयुग्मजी हो गया, एक कैपिटल एक स्मॉल, तो विषम मतलब आपको कैपिटल में मतलब दोनों ही अगर टी ले रहे हो तो कैपिटल में स्मॉल में होना चाहिए, ये नहीं हो सकता विषमयुग्मजी। देखो कैपिटल टी अगर है और इसी के साथ आपने ले लिया कैपिटल बी, स्मॉल बी ले लिया, ठीक है, तब ये विषमयुग्मजी नहीं माना जाएगा बेटा। ठीक है, विषमयुग्मजी मतलब आपको टी ही लेना है, चाहे आप कैपिटल में लो चाहे स्मॉल में लो। ठीक है, ये नहीं कि आपने कोई अगर एक टी लिया है तो स्मॉल में आपने बी ले लिया, तो ये विषमयुग्मजी नहीं माना जाएगा बेटा। ये आपके पेपर में आता है कि विषमयुग्मजी क्या होता है या समयुग्मजी क्या होता है, तो समयुग्मजी तो आप सभी पहचान लेते हो, विषमयुग्मजी में आप कन्फ्यूज हो जाते हो। देखो जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये विषमयुग्मजी है। अब इसी कैपिटल टी के साथ आपने स्मॉल बी ले लिया तो ये विषमयुग्मजी नहीं है। ठीक है, और कुछ भी दे दे, दो टाइप के बनते हैं। ठीक है, तो एक ये और एक ये, तो ये आपका विषमयुग्मजी तो माना जाएगा, लेकिन ये नहीं माना जाएगा। अगर वैसे ही आपने बी ले लिया तो बी के साथ आपको स्मॉल बी लोगे आप, तो ये आपका विषमयुग्मजी माना जाएगा। कैपिटल बी के साथ अगर आपने स्मॉल बी ले लिया तो आपको ये विषमयुग्मजी हो जाएगा, लेकिन कैपिटल टी के साथ स्मॉल बी ले लोगे बेटा तब ये विषमयुग्मजी नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक तो आपने टी लिया दूसरा आपने बी ले लिया, तो टी तो किसी और चीज़ का कारक हो गया, बी किसी और चीज़ का। मान लो जैसे कि टी आपको ये दिखा रहा है कि ये पौधा लंबा है, ठीक है, और बी इस चीज़ का कारक कि ये पौधा हरे रंग का है। ठीक है, तो आपने तो दो जीन ले लिया, एक जीन ये ले लिया एक जीन ये ले लिया, तो दोनों जीन तो अलग अलग प्रकार के हो गए ना। अब जैसे हमने कैपिटल टी और कैपिटल स्मॉल टी लिया, तो इसमें तो आपने देखा कि ये भी लंबे का कारक है, ये भी मतलब लंबाई का कारक है, लेकिन ये क्या है, ये बौना दिखाएगा आपको, ये लंबा दिखाएगा, लेकिन दोनों ही क्या है, लंबाई के कारक है ना, दोनों ही लंबाई के कारक हैं। ठीक है, इसमें बेटा कंफ्यूज मत होना, ये आपके पेपर में आता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये लंबाई के कारक हैं। कैपिटल टी भी क्या है, लंबा पौधा है, और स्मॉल टी क्या है, बौना पौधा है, लेकिन दोनों ही क्या दिखा रहे, लंबाई को दर्शा रहे ना, एक लंबाईपन को दिखा रहा है एक बौनापन को दिखा रहा है, तो दोनों ही क्या हैं, दोनों ही लंबाई के कारक हैं। तो इसी प्रकार से हम कहते हैं हेट्रोजाइगस या विषमयुग्मजी, तो कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी, या कैपिटल बी के साथ स्मॉल बी, या कैपिटल सी के साथ स्मॉल सी, तो ये सारे क्या हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, तो यही सब बेटा आपको
विषम युग्मजी में आते हैं। कंफ्यूज मत होना, दोनों ही समान प्रकार के होने चाहिए। कैपिटल टी के साथ स्मॉल बी नहीं चलेगा, कैपिटल टी के साथ स्मॉल सी नहीं चलेगा, या स्मॉल सी के साथ कैपिटल सी के साथ स्मॉल टी नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं, ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये सारे आपके विषम युग्मजी नहीं माने जाएंगे, मतलब समान प्रकार के युग्मक होने चाहिए। तो सम युग्मजी समान प्रकार, 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 ये सब समान प्रकार के हैं, ठीक है, ये सब सम युग्मजी होते हैं। समझ में आया? सम युग्मजी क्या होते हैं? कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, या स्मॉल सी, या स्मॉल डी, ये सब क्या है? सम युग्मजी हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। अब आगे देखो क्या कह रहा है। कि इसी प्रकार जब लंबे और बौने पौधे के बीच क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 में विपरीत लक्षणों में से केवल एक लक्षण लंबापन जो प्रभावी है दिखाई देता है और अप्रभावी लक्षण बौनापन छिपा रहता है। इसे स्पष्ट है कि प्रथम संतति पीढ़ी F1 के पौधे विषम युग्मजी या हेट्रोजाइगस होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या बताया था कि शुद्ध लंबा पौधा कैसे दिखाई देगा आपको। ये है शुद्ध लंबा पौधा और ये शुद्ध बौना पौधा। ये शुद्ध लंबा है, ठीक है बेटा, मतलब इसमें समान प्रकार के गैमेट्स आपको दिख रहे हैं। ये शुद्ध बौना है, ठीक है बच्चा। अब इसका हम जब क्रॉस कराएंगे तो हम पहले गैमेट बनाएंगे, तो इसका गैमेट क्या बन जाएगा? कैपिटल टी। इसका गैमेट क्या बना? स्मॉल टी, ठीक है। तो इसमें से मान लो कि ये आपका मेल पौधा है और ये फीमेल पौधा है, ठीक है। अब इसका जब हम बनाएंगे चेकर बोर्ड तो आपको कैसा मिलेगा? ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपने मेल को इधर लिख लिया, ये आपका मेल हो गया, ठीक है, और ये फीमेल हो गई। तो ये स्मॉल टी और ये स्मॉल टी। अब इसका हमने क्रॉस कराया तो आपको क्या मिला? कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी। ठीक है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो ये सारे देखो एक ही तरीके के दिख रहे हैं। इसमें आपको एक चीज़ दिख रहा होगा बेटा कि यहाँ पे भी कैपिटल दिख रहा है, यहाँ भी आपको कैपिटल में दिख रहा है, यहाँ भी आपको कैपिटल में दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। तो मतलब कि ये सारे पौधे कैसे हो जाएंगे? लंबे होंगे, ठीक है, लेकिन शुद्ध लंबे नहीं होंगे, सिर्फ लंबे होंगे, क्योंकि इनके पास एक कारक अप्रभावी का भी है। देखो ये भी स्मॉल टी भी दिख रहा है, यहाँ भी स्मॉल टी, यहाँ भी स्मॉल टी। तो ये क्या है? अप्रभावी कारक है, रहते साथ में ही है दोनों। देखो प्रभावी और अप्रभावी दोनों साथ में ही है। लेकिन अब ये क्या है? ये हमारा F1 जनरेशन है, ठीक है। हमें F1 जनरेशन में सिर्फ प्रभावी कारक ही दिखाई देते हैं, ठीक है। ये मैंने नहीं कहा था, ये मंडल जी ने कहा था कि जब आप शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौने पौधे का क्रॉस कराते हो तो आपको F1 जनरेशन में सिर्फ लंबे पौधे ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। लंबा क्यों देखने को मिलता है बेटा? क्योंकि आपको यहाँ पे कैपिटल टी देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। ये सब क्या है? मैंने आपको बताया था कि एक सोमो पहलवान है और एक चिंटू भैया है। तो जब सोमो पहलवान, तो आप सभी ने देखा होगा कितने मोटे तगड़े मोटे होते हैं। तो अगर आप उनको चिंटू भैया बेचारे पतले सुतले से चिंटू भैया के साथ आप फाइट कराओगे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है आपके सोमो पहलवान जीत जाएगा और चिंटू भैया हार जाएंगे। तो वैसे ही जहाँ भी आपको सोमो पहलवान कैपिटल टी दिख जाता है या कैपिटल में कोई भी दिख जाता है तो वो कैसा हो जाएगा? आपका प्रभावी हो जाएगा। तो अब जब प्रभावी अगर साथ में आ गया है तो प्रभावी ही अपना कारक शो करेगा, अप्रभावी दबा रहेगा। लेकिन कब तक दबा रहेगा? सिर्फ F1 जनरेशन तक दबा रहेगा। जब आप इसके बाद जब इसका स्वपरागण कराओगे, जब आप इसका कैपिटल टी का फिर से मतलब इसी के साथ क्रॉस करा देते हो तो उसी को हम कहते हैं स्वपरागण, ठीक है। जो भी हो उसी के साथ क्रॉस करा दो तो वो स्वपरागण होता है, ठीक है। तो जब आप इसका क्रॉस कराओगे तो जब आपको F2 पीढ़ी मिलेगी तो उसमें आपको 3:1 का रेशियो मिलता है। 3 पौधे आपको लंबे मिलते हैं और एक पौधा आपको बौना मिलता है, ठीक है। तो ये F1 जनरेशन में वही कह रहे हैं कि देखो बेचारा कोई चिंटू भैया कब तक अपने गुस्से को दबा के रखेंगे कि मैं बार बार हार जाता हूँ, कभी तो अपना गुस्सा ये निकालेंगे।
तो F2 जनरेशन में ये अपना गुस्सा निकालते हैं। ये इस बार चीटिंग करते हैं। चीटिंग क्या करते हैं कि उसके आँख में मिर्ची डाल देते हैं या कुछ और आइडिया लगाते हैं। तो इस बार चिंटू भैया भी हमारे जीतते हैं, ठीक है, और अपने कैरेक्टर को भी ये लेके आते हैं। जैसे अगर 4 बार फाइट हो रही है तो 3 बार तो सिमो पहलवान जीतेगा। अब वो हार के इतना परेशान हो जाता है कि सोचता है कि इस बार तो मुझे भी जीतना है, बाय हुक बाय क्रुक कैसे भी, मतलब चाहे कुछ भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद हो, कुछ भी करके बस जीतना है उसको। तो उसके लिए वो क्या करता है, अब जाहिर सी बात है उसको जीतने के लिए तो बल से तो जीत नहीं सकता, लेकिन बुद्धि से वो जीत सकता है। तो उसने दिमाग लगाया और उसने कुछ ऐसा किया कि मान लो उसके आँख में कुछ फेंक दिया या उसको जमाल गोटा खिला दिया तो बार बार उसको पोटी आ रही है, तो मतलब ऐसे कुछ भी आपके दिमाग में जो भी आता हो आप मुझे कमेंट करना। तो उसने चीटिंग करी और F2 जनरेशन में वो जीता, ठीक है, फाइनल मैच में वो जीता। उसने भी 3 मैच 4 मैच हुआ तो 3 मैच सोमू पहलवान जीतेंगे, तो 1 मैच हमारे चिंटू भैया भी जीतेंगे। भले ही चीटिंग करके जीते लेकिन वो जीतते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको आगे का बता दिया। आपको अभी यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि F1 जनरेशन में आपको सिर्फ लंबे पौधे ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि F1 जनरेशन में हमारा प्रभावी लक्षण ही प्रभावी होता है, ठीक है। इतना समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमने जब शुद्ध लंबा पौधा लिया और अप्रभावित शुद्ध बौना पौधा लिया तो हमारा क्या हो गया, T1 जनरेशन, हमें जो F1 जनरेशन मिलता है उसमें सभी लंबे पौधे मिलते हैं। ये मैंने आपको क्रॉस करके दिखा दिया है, ठीक है। अब इसी प्रकार कह रहा है कि यदि बने जायगोट में दोनों युग्मक नर तथा मादा के समान गुण आ जाते हैं तो उसे शुद्ध प्रकार का या होमोजाइगस कहते हैं, ठीक है। अगर जैसे नर तथा मादा में समान प्रकार के गुण आए, जैसे कैपिटल टी, ये एक मान लो मादा से आ गया एक नर से आ गया, तो आपको क्या मिल गया, वो होमोजाइगस हो जाता है, ठीक है, या समान समयुग्मनज हो जाता है। या स्मॉल टी, या मान लो एक आपके नर में से स्मॉल टी मिल गया, एक मादा में से स्मॉल टी मिल गया, क्योंकि आपको पता है कि जब हम गैमेट बनाते हैं तो हम हाफ करते हैं उसका, ठीक है। हाफ कैसे होता है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये हाफ बन जाता है, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाता है, या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी, इसको हम कहते हैं होमोजाइगस या समयुग्मनज हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये जो कैपिटल टी मिला या जो स्मॉल टी बना, ये बेटा शुद्ध होता है, इसे हम शुद्ध प्रकार का कहते हैं। जैसे इसमें आपने देखा था कि ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, तो ये सब कैसे हैं, ये सब शुद्ध हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें समान प्रकार के दिखना, अगर ये कैपिटल में है तो ये भी कैपिटल में है, तो एक अगर ये स्मॉल है तो ये भी स्मॉल है, ठीक है। अगर ये मान लो नर से आया तो ये भी स्मॉल में है, अगर मादा से आया तो भी ये भी स्मॉल में है, तो इसको हमने क्या कह दिया, ये शुद्ध बौना पौधा हमने कह दिया, और ये शुद्ध लंबा पौधा हो गया हमारा, ठीक है। तो मेंडल ने जीन को कारक माना है, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया है कि मेंडल ने जीन को कारक माना, मतलब उनके टाइम पे उनको नहीं पता था कि जीन को जीन कहते हैं या कारक कहते हैं। थोड़ा सा थोड़ी सी आपको दिक्कत हो रही होगी बेटा, देखो, प्रत्येक इकाई लक्षण जीन कारक के एक जोड़े द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है। तो जो आपका प्रत्येक लक्षण होता है बेटा, वो एक जीन के जोड़े द्वारा नियंत्रित होता है। मान लो जोड़ा का मतलब कि अगर कैपिटल टी है या कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब एक कैपिटल एक स्मॉल हो या दोनों कैपिटल में हो या दोनों स्मॉल में हो, तो ये हमेशा जोड़े द्वारा ही नियंत्रित होते हैं, ठीक है। मतलब एक मादा से आएगा तो एक पिता से आएगा, अगर मतलब ऐसे ही एक जोड़ा माता से आएगा और एक जोड़ा कहाँ से आएगा, पिता से आएगा, ठीक है। तो हमेशा जो आपके कारक होते हैं, जो बेटा जीन होते हैं, वो जोड़े द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। जैसे कि मान लो आपके आँख का कलर बनाना है, ठीक है, आपका कलर बनाना है तो एक जीन आपकी माता से आएगा, एक इसी प्रकार से एक जीन आपके पिता से आएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, अगर उसमें से कोई जो प्रभावी लक्षण होगा वही आपका आपके आँख का कलर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पिता का आँख काला है, आपकी माँ का कलर आँख का कलर नीला है, तो उसमें से जो प्रभावी होगा वही आपके आँख का कलर होगा, ठीक है। जैसे कि आपने देखा कि F1 जनरेशन में सिर्फ प्रभावी लक्षण ही आपको दिखाई देता है,
ठीक है, देखो आगे क्या कह रहा है। तो हमेशा जोड़े में ही जाएगा, एक माता से आएगा और एक पिता से आएगा, तो मिलके जोड़ा बनाएंगे, तो जो आपका जायगोट बनता है उसमें हमेशा जोड़े में ही जाते हैं। ठीक है, कोई भी कारक या जीन एक जोड़े द्वारा ही नियंत्रित होता है। ठीक है, इनमें से एक जीन नर से तथा एक जीन मादा से होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, दोनों जीन एक दूसरे के विपरीत प्रभाव के हो सकते हैं। इनमें ही जीन का गुण प्रभावी होता है और दूसरे जीन का गुण छिपा रहता है। ठीक है, इसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। जैसे वही मैंने बताया कि या माता के एक जीन आते हैं और एक जीन पिता से आते हैं। ठीक है, तो उसमें से जो आपका प्रभावी लक्षण होता है वही आपको F1 जनरेशन में दिखाई देता है। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ आप लोग को। अब देखिए कह रहा है प्रभावी लक्षण क्या होता है और अप्रभावी लक्षण क्या होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर और रेसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, अब देखिए डोमिनेंट कह रहा है कि यह विषम युग्मनजी हेट्रोजाइगस अवस्था में स्वयं को प्रकट करते हैं। ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर हमेशा जाइगस अवस्था में स्वयं को प्रकट करते हैं, जबकि अप्रभावी लक्षण में क्या होता है, या हेट्रोजाइगस अवस्था में प्रकट नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा था कि एक हमने कैपिटल टी लिया, एक स्मॉल टी लिया था, तो उसमें क्या हो रहा था, कैपिटल टी अगर आ जा रहा है तो स्मॉल टी अपना लक्षण तो शो ही नहीं कर पा रहा था। तो इसी प्रकार से ये अप्रभावी लक्षण जो होता है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में खुद को अपना अपना प्रभाव, जैसे ये आपका कैपिटल टी था और एक स्मॉल टी है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा था, ये अपने लक्षण को शो, स्मॉल टी आपका अप्रभावी लक्षण था और कैपिटल टी क्या था, आपका प्रभावी लक्षण था। यही तो था ना, कैपिटल टी आपका प्रभावी लक्षण था और स्मॉल टी आपका अप्रभावी लक्षण था। तो इसमें से हमने क्या देखा, जब कैपिटल टी आ गया, ये मैंने नहीं कहा बेटा, ये आपके मेंडल साहब ने कहा था कि जहाँ भी जो भी कैपिटल में आता है ए से लेके जेड तक, कोई सा भी आपके एग्जाम में आपको कंफ्यूज कराने के लिए, या बी टी सी जेड एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकता है बेटा, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर कैपिटल में है तो वो प्रभावी लक्षण शो करेगा, अगर वो स्मॉल में है तो वो अप्रभावी लक्षण शो करेगा। ठीक है, तो आपका जो हेट्रोजाइगस अवस्था होती है इसमें ये खुद को प्रकट नहीं कर सकते हैं। ये कब प्रकट होंगे, अपने लक्षण को प्रकट कर सकते हैं जब ये समयुग्मनजी हो या होमोजाइगस हो, जैसे स्मॉल टी ये अगर आते हैं तो ही अपने लक्षण को प्रकट ये कर पाते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें दूसरा लाइन क्या कह रहा है कि होमोजाइगस की और विषम युग्मनजी दोनों अवस्थाओं में स्वयं को प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जो प्रभावी लक्षण होता है, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आप देखो तो आपको क्या दिखेगा, जैसे मान लो ये हमने देखा था। ठीक है, कैपिटल टी और यहाँ पे देखो आप, ये क्या था, ये कैपिटल टी है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं होमोजाइगस, होमोजाइगस। ठीक है, या स्मॉल टी। ठीक है, और एक चीज़ होता है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है, ये हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस। ठीक है, तो जो आपका प्रभावी लक्षण होता है वो तो इसमें भी दिखेगा और इसमें भी दिखेगा, मतलब होमोजाइगस में भी दिखेगा और हेटेरोजाइगस में भी आपको प्रभावी लक्षण देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी, यहाँ तो दोनों कैपिटल है तो बहुत अच्छा है, मच बेटर है। यहाँ पे तो एक तो आपको देखने को मिल गया, तो मतलब यहाँ भी अपने लक्षण को ये दिखाएगा, तो इसको आप प्रभावी लक्षण कहोगे। अब यहाँ पे देखो, तो ये एक टी बेचारा दबा हुआ है। ठीक है, ये जो स्मॉल टी है ये कैपिटल टी के आगे दबा हुआ, दबा सिकुड़ा सा बेचारा है, डरा सहमा सा, ये कहीं ये मुझे डांट फटकार ना दे, कहीं मुझसे कहे जाओ तुम ये कर लाओ, जाओ तुम वो कर लाओ, तो ये हमेशा इसके ऑर्डर को मानता है, लेकिन ये इसके साथ मिलता नहीं है। इसके अंदर 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 ये उसे जेलसी रखता है कि कभी तो मैं बदला लूंगा, मैं भी कभी अपने कैरेक्टर को शो करूंगा, आज नहीं तो कल मेरा भी टाइम आता है कहता है ना, हर कुत्ते का टाइम आता है, तो वैसे ही इसका भी टाइम आएगा। ठीक है, तो अब देखो आपने समझा कि जो प्रभावी लक्षण होता है वो होमोजाइगस में भी आ सकता है और हेटेरोजाइगस में भी आ सकता है, जबकि आपका जो अप्रभावी लक्षण होगा बेटा वो सिर्फ होमोजाइगस में ही आएगा, सिर्फ होमोजाइगस में ही अप्रभावी लक्षण बेटा शो हो सकता है, आपका अप्रभावी लक्षण, क्योंकि इसमें आपको कोई भी कैपिटल में देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ दोनों ही क्या है, स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, तो आपको जो होमोजाइगस में ही आपको अप्रभावी लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है बेटा,
अब यहाँ पे अगर वो स्मॉल में है बेटा तभी अप्रभावी लक्षण शो करेगा। मैं बार बार आपको यही बोलती हूँ बेटा, अगर कैपिटल लेटर में है तो वो प्रभावी लक्षण है, अगर वो स्मॉल लेटर में है तो वो अप्रभावी लक्षण है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा था कि दोनों कैपिटल में है। मैं बार बार इसीलिए बता रही हूँ बेटा क्योंकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए। ठीक, यहाँ पे भी ये कैपिटल में है, ये स्मॉल में है, तो यहाँ पे भी आपने देखा कि आपको एक कैपिटल में देखने को मिल गया, मतलब सोमो पहलवान आपको देखने को मिल गया है, तो मतलब यहाँ पे ये प्रभावी लक्षण ही शो करेगा। यहाँ पे आपने देखा तो यहाँ पे कोई प्रभावी लक्षण नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आपको अप्रभावी लक्षण देखने को मिलेगा। तो अप्रभावी लक्षण आपको कब देखने को मिलेगा? जब होमोजाइगस अवस्था या समयुग्मजी अवस्था होगी बेटा, तभी आपको प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण देखने को मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इतना समझ में आ गया ना, प्रभावी और अप्रभावी। तो यहीं पे देखो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये कह रहे हैं कि केवल समयुग्मनजीय या होमोजाइगस स्टेज में ही स्वयं को प्रकट कर सकते हैं। वही जो आपने देखा स्मॉल टी अवस्था में ये स्वयं को प्रकट कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? जो अप्रभावी लक्षण होता है, ये सिर्फ समयुग्मनजीय मतलब स्मॉल टी अवस्था में ये प्रकट कर सकते हैं। जैसे मटर के पौधे में बौनापन, तो हम बौनापन के लिए क्या लेते हैं? हमेशा हम स्मॉल टी लेते हैं, या स्मॉल सी आपको पेपर में कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी दे सकता है। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी दे दे, या स्मॉल सी दे दे, या स्मॉल बी दे दे, या स्मॉल जेड दे दे, आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी दे सकता है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, मैं बार बार बोलती हूँ, अगर कैपिटल में है तो आपको देखना है कि वो प्रभावी लक्षण है, अगर वो स्मॉल में है तो आपको देखना है कि वो अप्रभावी लक्षण है। अक्षर से आप कंफ्यूज मत होना कि अगर आपको बुक में टी दिख रहा है तो आपको पेपर में टी देखने को मिले, अगर आपको यहाँ सी देखने को मिल रहा है तो वहाँ भी सी देखने को मिले, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए कैपिटल टी के जगह पे या स्मॉल टी के जगह पे आपको कैपिटल सी या स्मॉल सी या कैपिटल डी स्मॉल डी दे सकते हैं। मतलब ए से लेके जेड तक आपको कोई सा भी लेटर आपको दिख सकता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो एक आपने देख लिया, तो हम देखते हैं आगे का दूसरा हमारा नियम क्या है। पहला आपने देखा ये प्रभाविता का नियम। प्रभाविता के नियम में कहने का मतलब यही था कि F1 जनरेशन में आपको जो लक्षण मिलेगा वो प्रभावी मिलेगा। ठीक है, आपने क्या लिया था? एक लंबा पौधा लिया था, लंबा में भी क्या शुद्ध लंबा पौधा लिया था और शुद्ध बौना पौधा लिया था। ठीक है, आप यहाँ पे देखते रहो। हमने क्या लिया था? एक शुद्ध लंबा पौधा लिया था, शुद्ध बौना पौधा लिया था। शुद्ध लंबा में हम क्या कर सकते हैं? जैसे ये हमारे तो लंबाई का कारक होता है, तो इसके जगह पे हम कैपिटल सी भी ले सकते हैं, कैपिटल डी भी ले सकते हैं। मतलब आपके एग्जाम में जो भी दिया होगा आप ले सकते हो। यहाँ कैपिटल जेड कुछ भी ले सकते हो, बस कैपिटल में होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से स्मॉल टी शुद्ध बौना के लिए हमको स्मॉल में खोजना होगा। तो अगर मान लो आपके पेपर में कैपिटल वाई दे देता है तो स्मॉल वाई देगा तो हम स्मॉल वाई मानेंगे। मतलब स्मॉल में होना चाहिए, तभी वो क्या हो जाएगा आपका बौनापन। या बौना होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा? बौना होने के लिए आपका अप्रभावी होना चाहिए। लक्षण कैसा हो? अप्रभावी होना चाहिए। और लंबा के लिए या शुद्ध लंबा के लिए प्रभावी लक्षण होना चाहिए। ठीक है, ये डोमिनेंट है और ये रेसेसिव है। ठीक है, तो आपने देखा कि जो भी कैपिटल में आएगा वो शुद्ध लंबा होगा। मतलब वो बोलेंगे आपको एग्जाम में, बोलेंगे कि शुद्ध लंबा कैपिटल सी है, और शुद्ध बौना स्मॉल वाई है। तो आप इनका क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में आपको क्या मिलेगा? ये पेपर में आपको ऐसे लिखा हुआ मिल के आएगा। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस आपको ये देखना है कि कौन सा स्मॉल में है और कौन सा कैपिटल में है। ठीक है, अगर वो कहते हैं कि लंबाईपन का, अगर लंबा बोलेंगे तो बेटा वो क्या करेंगे? अगर शुद्ध लंबा वो बोलेंगे तो आपको पेपर में लिख के देंगे कि वो कैपिटल सी है, कैपिटल में ही रहेगा। अगर बोलेंगे लंबा है तो कैपिटल में ही रहेगा, अगर बौना है तो स्मॉल में ही रहेगा। ठीक है बेटा, तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बौनापन अप्रभावी लक्षण को शो करता है और लंबापन जो है वो प्रभावी लक्षण को शो करेगा। ठीक है बेटा, आप कंफ्यूज मत होना। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि अगर वो आपको ए से लेके जेड तक बेटा कुछ भी दे सकते हैं, बस कैपिटल में होना चाहिए। ठीक है, आओ, तो प्रभावी लक्षण का मतलब क्या हो गया था कि आपको F1 जनरेशन में जो भी मिलेगा, देखो आपको ये आपका जब शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा का आपने क्रॉस कराया तो
तो हमने गैमेट बनाया था, तो एक गैमेट ये मिल गया, एक गैमेट ये मिल गया, एक ये मिला और एक ये मिल गया, ठीक है। तो ये हमने गैमेट बना लिया था, तो गैमेट में हाफ हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा हाफ हाफ होगा। तो एक एक जो जीन है माता से आएगा और एक जीन कहाँ से आएगा, पिता से आएगा, ठीक है। तो दोनों मिलकर जोड़ा बनाते हैं। तो जो आपकी जो संतान होता है, जो जायगोट बनता है, वो जोड़े में, क्योंकि देखो माता पिता भी कैसे हैं, जोड़े में ही है ना, कैपिटल टी है या स्मॉल टी है या एक कैपिटल टी है स्मॉल टी है। तो आपको जो भी देखने को मिलेगा बेटा, जो जायगोट बनता है ना, वो आपका कैसा होता है, वो डिप्लॉयड होता है, लेकिन जो गैमीट्स बनते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, मतलब एन नंबर में होते हैं। और जो जायगोट बनेगा वो जब एक एन नंबर माता से मिलेगा और एन नंबर पिता से मिलेगा, तो कैसा हो जाता है, वो 2n हो जाता है। तो आपका कैसा बन जाता है, वो डिप्लॉयड हो जाता है, डिप्लॉयड हो जाता है ना। हैप्लॉयड से हैप्लॉयड प्लस हैप्लॉयड मतलब एन प्लस एन मिलकर 2n हो जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, एक कैपिटल टी यहाँ से आएगा तो एक स्मॉल टी यहाँ से आएगा, एक कैपिटल टी यहाँ से आएगा तो एक स्मॉल टी यहाँ से आएगा। तो 4 प्रकार के पौधे मिलेंगे आपको, और चारों पौधे कैसे बनेंगे, आपके लंबे बनेंगे। ये एक पौधा ये बनेगा, एक पौधा ये बनेगा, एक पौधा ये बनेगा और एक पौधा ये बनेगा, ठीक है। और इसमें से भी देखो, एक ये माता का जीन जाएगा या एक मतलब दोनों, या तो ये जाएगा या तो ये जाएगा, उसी प्रकार से या तो इसके साथ ये जाएगा या तो इसके साथ ये जाएगा, ठीक है। तो कोई सा एक माता से आएगा और कोई सा एक पिता से आएगा। तो जो जायगोट बनता है बेटा, जो अगली पीढ़ी बनती है, वो कैसी होगी, डिप्लॉयड होगी, ठीक है। समझ में आया। तो जो आपका F1 जनरेशन होगा वो प्रभावी लक्षण को शो करेगा, इसीलिए हम इसको प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसमें सिर्फ आपको F1 जनरेशन तक ही देखना है, ठीक है। तो जो आपको मिलेगा वो कैसा हो जाएगा, वो प्रभावी लक्षण होगा, ठीक है। इसी प्रकार आप देख लो, दूसरा नियम भी देख लो। दूसरा नियम क्या कहता है कि युग्मक की शुद्धता का नियम या लक्षणों का पृथक्करण या युग्मक की शुद्धता का नियम, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है। चलो पढ़ो, फिर हम आगे देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि जब प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 जनरेशन मैंने आपको बताया था कि सभी पौधे लंबे होते हैं ना। आपको पहले प्रभावता के नियम में सिर्फ F1 जनरेशन तक ही याद रखना है, ठीक है। लेकिन जब हम पृथक्करण का नियम देखेंगे बेटा, तो आपको F1 के बाद आना पड़ेगा। अभी मैं आपको बताऊंगी कि F1 के बाद हम कैसे आते हैं। तो प्रभावता के नियम में F1 तक मतलब माता शुद्ध लंबा शुद्ध बौना पौधे का हमने क्रॉस कराया था, तो हमें पहली पीढ़ी में क्या मिल गए थे, सभी लंबे पौधे मिले थे, इसलिए हमने कहा था ये प्रभाविता का नियम है, क्योंकि एक भी बौना पौधा आपको नहीं मिला था। तो वहाँ पे सभी लक्षण कैसे थे, प्रभावी लक्षण को शो कर रहे थे, ठीक है। स्मॉल टी कैपिटल टी था, स्मॉल टी था, तो स्मॉल टी तक आपको पता है कि वो अप्रभावी लक्षण शो करता है और कैपिटल टी प्रभावी लक्षण को शो करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम वही देखेंगे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी F1 जनरेशन में आपको पता है ना, याद आया ना कि कैपिटल टी था और स्मॉल टी था। तो जब हम दोनों साथ में रहते तो हैं, लेकिन दोनों आपस में मिलते नहीं हैं। मतलब जो प्रभावी सोमू पहलवान और चिंटू भैया साथ में रहते तो हैं, एक ही रूम में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे साथ में रहेंगे, लेकिन आपस में मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। हमेशा सोमो पहलवान से चिंटू भैया हमेशा जेलस ही, अंदर अंदर वो जेलस ही रहेंगे कि कब मौका मिले, कब मैं इसको मार के गिरा दूँ, कब मैं इसका भूसा बना दूँ, ठीक है। तो रहेंगे तो दोनों साथ में ही, लेकिन एक दूसरे के साथ मन नहीं मिलता, उनका मन आपस में मेल नहीं खाता। हमेशा सोमो पहलवान को तो पता है, वो तो हमेशा ही अकड़ में रहेगा क्योंकि मैं ही जीतूंगा, ये तो साला छोटा मोटा सा है, ये क्या ही मेरे आगे है, कुछ नहीं है, ये तो धूल का अकड़ है, मतलब ऐसे बोलते हैं ना। तो उसके पास तो अकड़ रहेगा क्योंकि वो बार बार जीत जाता है, ठीक है, जो आपके सोमो पहलवान है। लेकिन चिंटू भैया भी कम नहीं है हमारे, उनके पास बॉडी तो नहीं है लेकिन दिमाग तो है, तो वो दिमाग लगाएंगे इस बार वो दिमाग लगाएंगे। देखो दोनों यहाँ पे साथ में तो हैं, साथ में पार्टी भी जाते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में स्कूल भी जाते हैं, साथ में बैठते भी हैं, सब कुछ साथ में हो रहा है। लेकिन चिंटू पहलवान सॉरी जो चिंटू भैया है, ये अंदर अंदर ही उनसे जलन रखे हुए हैं कि एक दिन हर कुत्ते का दिन आता है, तो एक दिन मेरा भी दिन आएगा, एक दिन मैं भी अपने कैरेक्टर को शो करूंगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं पृथक्करण का नियम। साथ साथ रहते हैं लेकिन फिर भी इनका मन मेल नहीं खाता है, ठीक है।
तो आपने F1 जनरेशन में क्या देखा, आपने देखा था F1 जनरेशन में एक कैपिटल टी था और एक स्मॉल टी आपको मिला था। अब देखो उसके आगे कह रहा है कि F1 के विषम युग्मनजी मतलब हेटेरोजाइगस तो था ही, क्योंकि एक कैपिटल टी था और एक स्मॉल टी था। ठीक है, तो विषम युग्मनजी का मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो F1 जनरेशन में आपको सभी पौधे लंबे मिले थे ना, क्योंकि एक आपको पौधा इसमें से आपको देखने को मिला था कैपिटल टी, इसलिए कैसा हो गया था, ये प्रभावी लक्षण हो गया था। ठीक है, इसलिए हम इसको कह दिए थे कि सारे पौधे हमारे लंबे मिले थे। लेकिन ये कैसा है, ये हेटेरोजाइगस है ना, क्योंकि एक कैपिटल में है एक स्मॉल में है। ठीक है, तो F1 जनरेशन में जो भी पौधा आपको मिला था वो हेटेरोजाइगस था। ठीक, कह रहा है कि हेटेरोजाइगस पौधे में स्वपरागण कराते हैं। ठीक है, तो यही जो आपका F1 जनरेशन में एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी मिला था, इसका हमने क्या कराना है, हमने स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन कराना है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कि इसी का इसी के साथ फिर से क्रॉस करा दो, इसी का इसी के साथ फिर से क्रॉस करा दो। ठीक है, समझ में आया। सेल्फ सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब कि आपको जो भी F1 जनरेशन में मिलता है उसी का क्रॉस उसी के साथ करा दो। ठीक, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो आपको मिलता है उसी को उसके साथ फिर से फाइट करा दो। ठीक है, जैसे यहाँ पे सोमू पहलवान चिंटू भैया मिले थे, फिर एक सोमू पहलवान और चिंटू भैया को ले आओ, उन्हीं का अब उन दोनों की फाइट करो। मतलब एक तरफ एक बार सोमू पहलवान और चिंटू भैया एक, और सोमू पहलवान चिंटू भैया दो। ठीक है, तो दोनों की साथ में फाइट करा दो। ठीक है, तब देखो क्या मिलता है आपको। तो वही है, यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने उसी के साथ स्वपरागण करा देना है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि द्वितीय संतानीय पीढ़ी या F2 जनरेशन के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों की एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण या सेग्रीगेशन हो जाता है। ठीक है, अतः यह लक्षणों के पृथक्करण का नियम कहलाता है, क्योंकि इसमें एक लक्षण आपको अलग मिल गए थे, 3 और 1 का मैंने आपको पहले वाले में बताया था करके, कि जब आप F2 जनरेशन देखोगे तो आपको 3 लंबे पौधे देखने को मिलेंगे और एक बौना पौधा देखने को मिलेगा। तो मतलब चिंटू भैया अपना बदला ले लिए, अब इनका कैरेक्टर यहाँ पे शो होगा। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि F2 में हो जाता है, अतः यह लक्षणों के पृथक्करण का नियम कहलाता है। इससे स्पष्ट है कि प्रथम पीढ़ी F1 में साथ साथ रहने पर भी लक्षणों का आपस में मिश्रण नहीं होता। वही मैंने कहा कि दोनों साथ साथ स्कूल जाते हैं, साथ साथ खाते हैं, साथ साथ पीते हैं, लेकिन आपस में इनका दिमाग मेल नहीं खाता है। चिंटू भैया हमेशा ही अंदर अंदर सोचते रहते हैं कि मुझे कैसे जीतना है। ठीक है, तो आपस में मिश्रण नहीं होता है, और युग्मक निर्माण के समय ये लक्षण पृथक पृथक हो जाते हैं। जब ये फाइट होती है, जब खुल के ये दोनों एक दूसरे के साथ रिंग में आते हैं, तो क्या होते हैं, अपने अपने लक्षण को ये प्रदर्शित करते हैं। कि सोमू पहलवान अपने अकड़ में आ जाते हैं कि ये सांप तो मैं ही जीतूंगा, ये क्या है मेरे आगे मूली गाजर, मैं तो उसको उठा के फेंक दूंगा। तो अब चिंटू भैया भी इस बार दिमाग लगाए थे कि इस बार तो मैं चीटिंग करूंगा और मैं जीत जाऊंगा, इसको तो मैं हरा दूंगा। तो क्या होता है कि वहाँ पे जाके रिंग में जाके ये अपने असली कैरेक्टर को शो करते हैं। ठीक है, तो जब गैमेट का निर्माण होता है, तो वैसे यहाँ पे गैमेट का निर्माण हो रहा है, तो उस समय क्या होता है, दोनों लक्षण अपने अपने शो करते हैं। कैपिटल टी अपना लक्षण प्रभावी लक्षण शो करेगा और स्मॉल टी अपना अप्रभावी लक्षण शो करेगा। ठीक है बेटा, तो अर्थात युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है। ठीक है, मतलब अगर कैपिटल टी आएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, या स्मॉल टी आएगा, तो क्या कह रहे हैं कि युग्मकों के युग्मक मतलब यही कैपिटल टी या स्मॉल टी, ये सब क्या है, युग्मक है, पे गैमेट्स हैं। तो गैमेट्स की क्या होती है, शुद्धता बनी रहती है। इसीलिए यह नियम युग्मकों की शुद्धता या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स आप किसे कहते हो, वही जो हम बनाते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, आप लेते हो ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही जो कैपिटल टी है, यही जो स्मॉल टी है, इसी को हम गैमेट्स कहते हैं। ठीक है बेटा, भी कहलाता है। अब देखो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, दिख रहा है ना आपको, कि हमने क्या लिया, एक लंबा पौधा लिया। तो लंबा पौधा क्या था, ये हमारा F1 जनरेशन है बेटा, जो हम F1 जनरेशन में लिए थे, सारे पौधे आपको लंबे मिले थे, वही है ये। तो आपको कैपिटल टी स्मॉल टी सारे पौधे देखने को मिले थे ना, एक कैपिटल टी था और एक स्मॉल टी था। तो आपने देखा था कि ये संकर लंबा था, लंबा तो था लेकिन कैसा था, संकर लंबा था। ठीक है, अब इसी का हमने क्या कराया, इसी के साथ हमने स्वपरागण कराया। मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी का हमने कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ फिर से हमने कराया। देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ, यहाँ पे देखो, F1 जनरेशन तक तो आपको याद है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी,
ये सब आपको क्या मिले थे, F1 जनरेशन में देखने को मिले थे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनमें से आप कोई भी उठा लो, 1 2 3 4, इन चारों पौधों में से आप कोई सा भी एक पौधा उठा लो। ठीक है, मान लिया आपने ये वाला उठा लिया, तो हमने ले लिया ये पौधा, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। ये सभी कैसे हैं बेटा, ये सभी संकर लंबे हैं। ठीक है, लंबे तो हैं लेकिन संकर लंबे हैं, क्योंकि हमने जो लिया था वो शुद्ध लंबा था, क्योंकि इसमें दोनों ही कैपिटल कैपिटल थे, तो इसलिए वो, या दोनों ही स्मॉल स्मॉल थे, तो वो दोनों ही कैसे थे, शुद्ध थे। ये यहाँ पे एक कैपिटल एक स्मॉल है, इसलिए हम इसको संकर लंबा कहते हैं। अब देखो इसका हमने क्या कराना है, स्वपरागण कराना है। तो आपने देखा F1 जनरेशन में तो आपको ये मिल गया था, तो F2 जनरेशन में आपको किसके साथ कराना है, स्वपरागण कराना है। ठीक है, ये स्वपरागण आप कराओगे। तो अब देखो, अब गैमेट बनाना मैंने आपको बता दिया, इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, तो एक कैपिटल टी स्मॉल टी मिल जाएगा, फिर इसमें से कैपिटल टी स्मॉल टी मिल जाएगा आपको। अब इसी, ये आपका गैमेट, इसको हम कहते हैं गैमेट, ये गैमेट है, ये गैमेट, ये सब चारों क्या है, आपके गैमेट हैं। ठीक है, अब इसका हमने चक्कर बोर्ड बनाना है और क्रॉस कराना है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें से मान लो ये आपका लंबा पौधा है, और ये आपका, सॉरी, ये आपका मेल है, और ये आपका फीमेल है। ठीक है, तो अब देखा आपने, ये वाला उठा के रख दिया आपने यहाँ पे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, वैसे ही कैपिटल टी स्मॉल टी कोई सा भी रख लो, क्योंकि आपने माना है कि मेल है, तो इधर हम रखते हैं किसको, मेल को रखते हैं, इधर हम फीमेल को रखते हैं। ठीक है, तो आपने इसका क्रॉस कराना है, इसका इसके साथ कराना है। ठीक है, तो आपने देखा कैपिटल टी, फिर इसी टी को उठाना है, इसके साथ क्रॉस कराना है, तो आपने देखा एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी मिल रहा है आपको। ठीक है, फिर ये वाला टी उठाओ, इन दोनों के साथ क्रॉस कराओ, तो इसको टी उठाया, इसके साथ क्रॉस कराया, तो क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले बेटा प्रभावी लक्षण को लिखते हैं, फिर अप्रभावी लक्षण को लिखते हैं। ठीक है, फिर आपने इस टी को उठाना है, इस टी के साथ क्रॉस कराना है, तो ये स्मॉल टी आपको मिल गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बना आपको क्या मिला, कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, और क्या मिला, स्मॉल टी मिल गया आपको। ठीक है, ये आपका F2 जनरेशन है। ठीक है, ये आपका F2 जनरेशन है। तो इसमें देखा, ये 3 पौधे आपको लंबे देखने को मिले, क्योंकि इसमें भी कैपिटल है, इसमें भी कैपिटल देखने को मिला, इसमें भी आपको कैपिटल देखने को मिला। देखो यहाँ पे दोनों साथ में तो थे ना, चिंटू भैया और सोमो पहलवान चिंटू भैया दोनों साथ साथ में हैं, लेकिन आपस में मिल नहीं रहे हैं। अपना करेक्टर शो कर दिया, देखो चिंटू भैया जीत गए, यहाँ पे अपने आप का अपना एक पीढ़ी ले आए। अब देखो लंबे के साथ बौना पौधा भी आ गया, लंबा पौधा। ठीक है, और एक बौना पौधा भी मिल गया आपको। किसको किसको खुशी हुई कि हमारे चिंटू भैया जीत गए मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। ठीक है, अब देखो हमारे, ये अब तीन पौधा आपको लंबा मिला और एक पौधा आपको बौना मिल गया, मतलब 4 फाइट हुई थी हमारी, 4 मतलब 4 राउंड हुआ, तो 4 राउंड में 3 राउंड हमारे सोमो पहलवान जीते और 1 राउंड हमारे चिंटू भैया भी जीत गए। तो इसमें आपने देखा कि दोनों साथ साथ तो थे, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों साथ में तो थे, लेकिन हमारा जब हमने क्रॉस कराया, तो जब हमने फाइट कराई, क्रॉस कराया, तो हमें क्या मिल गया, एक हमको बौना पौधा भी मिल गया, तो मतलब चिंटू भैया भी हमारे एक फाइट जीत गए। ठीक है, साथ साथ थे, लेकिन इनका मन मेल नहीं खा रहा था। अब चिंटू भैया के अंदर जलन थी कि मैं कब जीतूंगा सोमो से, मुझे जीतना है, एक बार मुझे फाइट करनी है उससे। ठीक है, अब फाइनली इसने क्या किया, अब उसको पता था कि मैं बल से नहीं जीत सकता हूँ, लेकिन बुद्धि से तो जीत सकता हूँ, तो उसने बुद्धि लगाया और वो जीत गया। तो आपका जो F2 जनरेशन में, अब ये हमारा F2 जनरेशन है, तो इसमें कैसा मिला आपको पौधा, 3 पौधा लंबा और 1 पौधा बौना मिला। ठीक है, इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी, मतलब पास पास रहेंगे लेकिन फिर भी अपने करेक्टर को शो करेंगे, मिलेंगे नहीं, अपना करेक्टर शो करेगा जरूर, ये दबेगा नहीं, ये मानेगा नहीं, ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे कह रहे हैं। अब यहाँ पे देखो 2 चीज़ें आपको देखने को मिलता है। एक चीज़ आपको देखो, ये आपका फिनोटाइप है, फिनोटाइप जीनोटाइप मैंने आपको बताया था ना। फिनोटाइप मतलब होता है बेटा दृश्य रूप, फिनोटाइप टाइप, फिनो का मतलब बेटा आप इसके बाह्य संरचना को देखकर बताओ, क्योंकि बाह्य संरचना अगर आप देखोगे तो आप बताओगे कि 3 पौधे लंबे हैं ना, आपको तीनों तो लंबे दिख रहे हैं, ये देखो ये भी लंबा है, ये भी लंबा, क्योंकि आपको कैपिटल में देखने को मिल गया है, और यहाँ पे तो दोनों ही लंबे हैं, तो मतलब ये कैसा है। अब अगर दृश्य रूप में देखोगे तो आपको तीनों पौधे लंबे दिखेंगे और एक बौना पौधा आपको देखने को मिलेगा, है ना। और अगर आप वैसे देखोगे जीनोटाइप में, ये आपका फिनोटाइप था 3:1। अब जीनोटाइप हम देखेंगे,
जीनोटाइप, ठीक है। तो जीनोटाइप में आप देखोगे तो इसमें आपको जीन देखना है, ये जीन, ये जीन, ये जीन, ये जीन, मतलब सारे जीन देखने हैं कि कौन कौन सेम है और कौन कौन अलग है। तो आपने देखा कि ये जीन तो सेम है और ये वाला जीन भी सेम है, क्योंकि इसमें दोनों स्मॉल स्मॉल है और इसमें दोनों ही कैपिटल कैपिटल हैं। लेकिन ये देखा तो आपने देखा कि यहाँ पे तो एक अलग है, यहाँ पे तो दोनों अलग अलग हैं, ये कैपिटल में है, ये स्मॉल में है, ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, तो यहाँ पे देखा अलग अलग है। तो आपने कह दिया कि एक सेम तो ये है, तो ये कैपिटल में मतलब ये शुद्ध रूप से प्रभावी है, और ये कैसा, ये शुद्ध रूप से अप्रभावी है। तो ये भी कैसा है, एक मिला आपको। लेकिन ये कैसे मिले आपको, ये दो मिले, क्योंकि ये दोनों सेम सेम, ये भी जैसे यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है वैसे यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो मतलब ये दोनों आपस में सेम है, ठीक है। तो ये कैसे हो गए आपके दो पौधे, ये आपको सेम दिखे और ये पौधा आपको अलग दिखा और ये पौधा आपको अलग दिखा। जीनोटाइप में अगर हम देखेंगे तब, क्योंकि हम उसको इसका हमको जीन देख के बताना है, हमको बाहर से देख के नहीं बताना, हमको अंदर से देख के बताना है कि उसका जीन कैसा है, ठीक है। आप ये तो हम अपनी आंखों से तो बेटा देख नहीं सकते, इसके लिए तो हमें मेंडल के पास जाना पड़ेगा कि उन्होंने कैसे करा था। तो आपको इतना नहीं सोचना है, आपको बस इतना ही सोचना है कि बाहर से देख लिया कि लंबा पौधा है, यहाँ से आपको भी ज़्यादा ये नहीं देखना है लंबा कैसे मिल गया, क्योंकि यहाँ पे आपको कैपिटल टी देखने को मिल गया, यहाँ पे आपको कैपिटल टी देखने को मिल गया, तो इसीलिए कैसे होगा, अब यहाँ तो कैपिटल में है ही, तो इसलिए ये तीनों आपको आपके पौधे लंबे हो जाएंगे। उसी प्रकार से ये अगर आपको दोनों ही स्मॉल देखने को मिले मतलब ये बौना हो जाएगा। इतना तो आपने दिमाग लगा ही लेना है कि ये तो कैपिटल में है, ये तो स्मॉल में है, तो मतलब 3 और 1 का रेशियो बनेगा आपका। ये तो आपका फिनोटाइप होगा। फिनोटाइप का मतलब बाहरी संरचना देखकर आप बता दोगे। अब आंतरिक संरचना किस में देखी जाती है, जीनोटाइप में। जीनोटाइप में हम उसका जीन देखते हैं, तो आपने देखा कि ये जीन सेम है और ये जीन सेम है, तो हमने एक एक करके लिख लिया। अब देखा ये दोनों जीन आपस में सेम सेम है, मतलब तो हमको जीनोटाइप क्या मिल जाएगा, 1:2:1 मिल जाएगा। जीनोटाइप में हम जीन को देख के बताएंगे कि कैसा किसमें जीन है, ठीक है बेटा। तो आपको समझ में आया ना फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या बनेगा। अब देखो आगे, देखो क्या कह रहा है। एक मिनट बेटा रुकना। देखो कह रहा है कि शुद्ध लंबा कैपिटल टी और शुद्ध बौना स्मॉल टी मटर के पौधे में संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी F1 में संकर किस्म के पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी उत्पन्न होते हैं, ठीक है। ये आपने पहले देखा था जब हमने पढ़ा था प्रभावता का नियम, ठीक है। तो आपको कैपिटल टी स्मॉल टी देखने को मिला था। अब कह रहे हैं कि जब इस प्रथम पीढ़ी F1 से स्वपरागण द्वारा द्वितीय पीढ़ी F2 प्राप्त करते हैं तो द्वितीय पीढ़ी F2 में लंबेपन और बौनेपन के लक्षण दिखाई देते हैं। तो मैंने आपको भी दिखाया था कि 3:1 का रेशियो बन रहा था, ठीक है। अब देखा कि अब देखो यहाँ पे भी क्या बन रहा है, एक शुद्ध लंबा हो रहा है, शुद्ध बौना मिल रहा है और 2 लंबे पौधे आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अर्थात लंबेपन का कारक टी, ठीक है, कारक मतलब जीन, लंबेपन का जीन टी तथा बौनेपन का जीन स्मॉल टी द्वितीय पीढ़ी में लंबे तथा बौने पौधे उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो ये लंबा पौधा 3 और एक बौना पौधा मिला आपको, ठीक है। अब इन बौने पौधे में 25% आपको शुद्ध लंबा कैपिटल टी और 50% संकर लंबा मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। तो 50% आपको संकर लंबे और 25% आपको शुद्ध बौना, ये आपका शुद्ध बौना मतलब दोनों ही स्मॉल में मिलते हैं पौधे होते हैं। अतः यह अनुपात क्या होता है, 1:2:1 का होता है। तो ये आपका क्या था, ये आपका जीनोटाइप है। ये आपने जीन देख के बताया, जीन क्या होता है, यही जीन कैपिटल टी या स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सब क्या है आपके जीन होते हैं, ठीक है। तो इसको देख के आपने बताया कि आपका रेशियो क्या बन रहा है, 1:2:1 का रेशियो बन रहा है। मतलब ये शुद्ध लंबा, शुद्ध बौना और संकर लंबा आपको मिलता है। इसे हम कहते हैं क्या बेटा, युग्मक की शुद्धता का नियम या लक्षणों के पृथक्करण का नियम, क्योंकि यहाँ पे आपको एक बौना पौधा भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब इसके आगे बेटा हम कल पढ़ेंगे। आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। धन्यवाद बेटा।